बिहार की गौरवमयी झांकी। बिहार का अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक महत्व तथा धार्मिक आध्यात्मिक गौरव गरिमा के दृष्टिकोण से बिहार भारत का मुकुटमणि है। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति आदि अनेक क्षेत्रों में बिहार का योगदान भारत क्या विश्व के इतिहास में बेजोड़ है। प्रकृति का श्रृंगार बिहार, ये बिहार है जहां प्रकृति की सौंदर्य सुषमा विहंसती है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में झारखंड, पूरब में बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के बीच अवस्थित ये प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य का पालना है। प्राचीन काल में बौद्धों के अनेक विहार यहाँ विद्यमान थे और कदाचित इसी कारण इस प्रदेश का नाम विहार पड़ा, जो कालक्रम में बिहार बन गया। विहार संस्कृत शब्द है। इसके अनेक अर्थ हैं, यथा घूमकर मनोरंजन करना, कदम बढ़ाना, क्रीड़ा, क्रीडोद्यान, भिक्षुओं का मठ, इंद्र का प्रसाद या ध्वजा फैलाव आदि। विहारी का अर्थ है मनोरंजन के लिए घूमने वाला, सुंदर, कृष्ण आदि। प्राचीन काल में इसके अन्य भी कई नाम थे, मगध, कीकट, व्रात्य आदि। जो भी हो, प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ के कण-कण में विद्यमान है और इसी कारण प्राचीन काल से आज तक ये पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा है। राजगीर और गया की खूबसूरत पहाड़ियां, चंपारण के भैंसा लोटन, आधुनिक नाम वाल्मीकि नगर में प्रकृति की मनोरम छवि देखते ही बनती है। ये बिहार है जिसकी गोद में गंगा खेलती है। गंगा भारत की प्रमुख नदी ही नहीं है, अपितु संपूर्ण ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, जिसे लोग भक्ति भाव से श्रद्धापूर्वक गंगा मैया कहते हैं। कोशी और गंडक की निर्मल उच्छल जलधारा बिहार के गले में मोतियों की माला की भांति सुशोभित है। इतिहास का आगार बिहार, ये बिहार है जिसके कण कण में इतिहास बोलता है। भारत का इतिहास वस्तुतः बिहार का ही इतिहास है। प्रागैतिहासिक काल से ही बिहार राजनीति का अखाड़ा, साम्राज्यों की राजधानी तथा अनेक ऐतिहासिक उथल पुथल का केंद्र रहा है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जननी बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना स्वयं समय है। ये बिहार है जहां वैदिक काल में विदेह राज जनक बड़े ही प्रतापी राजा हुए, जो अपने समय के महान दार्शनिक भी थे। उनकी ही बेटी सीता थी, जिनका विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम साक्षात भगवान रामचंद्र जी के साथ हुआ था और जिनकी त्यागमयी गौरव गाथा जाने कितनी रामायणों की सृजन प्रेरणा बन गई। जिस रामायण की पूजा आज भी हिंदू घरों में होती है और जो रामायण भारत में इतनी अधिक लोकप्रिय है। प्राचीन बिहार में उस समय 4 राज्य बड़े विख्यात थे, विदेह, लिच्छवी, अंग और मगध। महाभारत के अनुसार मगध के वृत्रथ और गया के गयाशीर्ष तत्कालीन भारत के 16 चक्रवर्ती सम्राटों में अग्रगण्य थे। वृत्रथ पुत्र जरासंध ऐसे प्रतापी पराक्रमी मगध नरेश हुए जिनको परास्त करने के लिए श्री कृष्ण को पांडुपुत्र भीम के साथ राजगृह आना पड़ा था। राजगृह जरासंध की राजधानी थी। परवर्ती समय में भी बिहार में शिशुनाग, बिंबिसार और अजातशत्रु प्रतापी सम्राट हुए। ये बुद्ध के समय की बात है। अजातशत्रु ने लिच्छवियों और अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर अपना राज्य विस्तार किया और अपने साम्राज्य की सुदृढ़ रक्षा के लिए उसके पुत्र उदयाश्व, उदासी और उदयन ने ईसा के लगभग 450 वर्ष पूर्व अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर यह स्थान पहले पाटलिग्राम के नाम से विख्यात था। लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए अजातशत्रु ने यहाँ शक्तिशाली दुर्ग बनवाया था। कालांतर में पाटलिपुत्र, पालीपुर, पाटलिपुत्रा, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अशोकपुरी, मौर्यनगर, अजीमाबाद आदि अनेक नामों को स्वीकार और तिरस्कार करते हुए अब आधुनिक पटना है। भारत का प्रामाणिक इतिहास सिकंदर के आक्रमण से माना जाता है और तब ये भी मानना पड़ता है कि जिसके भय मात्र से सिकंदर
सिंधु नदी के पार पूरब की ओर नहीं बढ़ा, वो इसी बिहार का प्रतापी सम्राट धनानंद था। उसकी विशाल सेना के भय से ही सिकंदर सिंधु नदी के किनारे किनारे से स्वदेश को लौट गया और विश्व विजेता होने का उसका सपना चकनाचूर हो गया। उसके मृत्यु के बाद उसके तमाम विजय चिन्ह चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु एवं मंत्री महामात्य चाणक्य की राजनैतिक चालों से मिटा डाले और मगध में भी नंद वंश का तख्ता पलट दिया। यही बिहार है जिसके गौरव पुरुषों चाणक्य और चंद्रगुप्त ने विदेशी यवनों को भारत के सीमांत से खदेड़कर भारत को स्वतंत्र बनाया और उस शक्तिशाली मगध साम्राज्य की स्थापना की जिसके चरणों में विदेशी यवन सर नवाते थे। सेल्यूकस अपनी पुत्री का चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करके संधि करने पर मजबूर हुआ। यही बिहार है जिसके प्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब यवन दूत मेगास्थनीज आया तो यहाँ के वैभव, ऐश्वर्य, कला और किले को देखता रह गया था। यही बिहार है जिसके चाणक्य की कूटनीति का आज भी लोग लोहा मानते हैं और चाणक्य लिखित अर्थशास्त्र कूटनीति के ग्रंथों का आदि ग्रंथ ही नहीं अपितु सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भी माना जाता है। यही बिहार है जहां दुनिया के इतिहास में अशोक जैसा सम्राट कोई दूसरा नहीं हुआ। ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अपने पराक्रम से उसने भारत को राजनैतिक स्थिरता तथा एकता के सूत्र में बांधा, लेकिन उसका सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि उसने सत्य, प्रेम, अहिंसा के बल पर सुदूर राज्यों तक एक लंबे समय तक शासन किया और बौद्ध धर्म को देश विदेशों में फैलाया। अशोक निश्चय ही एक महान युगांतकारी सम्राट हुआ जिसने तलवार नहीं धर्म के बल पर विशाल साम्राज्य पर शासन किया और वो धर्म सांप्रदायिक संकीर्णतावादी न होकर उच्च कोटि के नैतिक गुणों पर आधारित मानव धर्म था। उसी ने दुनिया के इतिहास में पहली बार जानवरों के लिए अस्पताल खुलवाए। वैसे शुंग वंश और कुषाणों के समय का इतिहास अंधकारमय है। शोध कार्य अभी जारी है, परंतु गुप्त सम्राटों के समय से बिहार एक बार फिर अपने खोए गौरव को प्राप्त करता है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में बिहार का ये साम्राज्य देश देशांतरों पर हावी था। इसी के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था 319-414 ईस्वी और अशोककालीन राजप्रासाद का वैभव तथा कला नैपुण्य देखकर चमत्कृत रह गया था। हुणों की दासता और आक्रमण से उत्तर भारत को मुक्त करने का श्रेय यहीं के गुप्त वंशीय सम्राट स्कंदगुप्त को है। मुगलों की बढ़ती ताकत को चुनौती देने वाला शेरशाह भी इसी बिहार का गौरव पुरुष हुआ, जिसने मुगल बादशाह हुमायूं के तख्त-ओ-ताज छीन कर दिल्ली पर कब्जा जमाया और अपने महज 5 वर्षों के शासन की अल्प अवधि में ऐसे चमत्कारी कार्य किए जो आज भी हैरत में डाल देते हैं। शेरशाह ने ही डाक व्यवस्था शुरू की और दिल्ली से कलकत्ता, अब कोलकाता तक उसकी चौड़ी सड़क की मरम्मत करवाई जो ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से प्रसिद्ध है। शेरशाह के समय में शांति व्यवस्था ऐसी थी कि रात के समय भी सोने के जेवरों का गट्ठर लेकर एक बुढ़िया भी इत्मीनान से सफर कर सकती थी। अंग्रेजों के क्रूर शासन के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में यहीं के वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की वृद्धावस्था में भी उस शौर्य का परिचय दिया कि इतिहास दांतों तले उंगली दबाता है। महात्मा गांधी ने यहीं के चंपारण से अपने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की और पहली बार अहिंसात्मक आंदोलन में सफलता प्राप्त की। यहीं की धरती पर खुदीराम बोस ने शौर्य की परीक्षा दी। छात्रों और नौजवानों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सन 1974 में बिहार आंदोलन को सफलता मिली और आपातकालीन शासन से देश को मुक्ति प्राप्त हुई। देश की स्वतंत्रता 1947 ईस्वी के बाद देश को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देने का श्रेय भी इसी बिहार को प्राप्त है। ये बिहार है जिसका इतिहास अतीत से वर्तमान तक अत्यंत गौरवशाली है। जाने कितने पौराणिक ऐतिहासिक खंडहरों में आज भी वो गौरवशाली इतिहास बोल रहा है कि खंडहर बताता है कि इमारत कभी बुलंद थी। राजनीति के अलावा बिहार का योगदान ज्ञान, विज्ञान तथा साहित्य संस्कृति के क्षेत्रों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने कौटिल्य
ईसा के लगभग 300 साल पहले अपने अर्थशास्त्र की रचना की, जिनकी जन्मभूमि यही पटना पाटलिपुत्र नगरी थी। ऋग्वेद में कीकट नाम से जिस प्रदेश का उल्लेख हुआ है वो बिहार है, और बिहार के ही वाल्मीकि थे जिन्होंने रामायण की रचना की, जो भारतीय संस्कृति का आदि महाकाव्य है। यहीं बिहार में उपवर्ष ने मीमांसा, व्याधि ने संग्रह, पतंजलि ने भाष्य, पिंगल ने छंद सूत्र, कात्यायन वररुचि ने वार्तिक और अश्वघोष ने सौंदर्य नंद और बुद्ध चरित महाकाव्य लिखा। च्यवन ऋषि यहीं सोन नदी के किनारे रहते थे, जिनके वंशज वात्सायन ने कामसूत्र की रचना की। कामसूत्र ने देश देशांतरों की मूर्ति एवं स्थापत्य कलाओं को प्रभावित किया, जिसके प्रमाण है कोणार्क मंदिर उड़ीसा, खजुराहो मध्य प्रदेश, अजंता महाराष्ट्र की गुफाएं आदि। दत्तक ने वैश्विक बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की। यहीं पटना के आर्यभट्ट ने सन 500 ईस्वी के लगभग आर्यभट्टियम लिखकर विज्ञान के क्षेत्र में तहलका मचा दिया था। संस्कृत के अलावा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उर्दू, फारसी और वर्तमान समय में हिंदी में ऐसे साहित्य की रचना हुई जिससे बिहार गौरवान्वित हुआ। मोगली पुत्र की कथा वस्तु सर्वसित की विनय पाली साहित्य को बिहार की ही देन है। अपितु पाली की जननी भी यही बिहार है। एक जमाने में बिहार का ये पटना ही फारसी शिक्षा का गढ़ भी था और राजा राम मोहन राय यहीं फारसी पढ़ने आए थे। बिहार ने उर्दू साहित्य को भी महत्वपूर्ण देन प्रदान की है। बंगला के विश्वविख्यात साहित्यकार शरद चंद्र की भी लेखन भूमि बहुत समय तक बिहार की धरती रही। हिंदी के विकास में तो बिहार का योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि बिहार से ही हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ। ये कहना गलत न होगा। हिंदी साहित्य ने प्रारंभिक कवियों में बौद्ध सिद्ध थे और उनकी साधना भूमि तथा जन्मभूमि यही बिहार की धरती थी। यहीं सरहपा, कणहपा आदि बौद्ध सिद्ध हुए, जिनकी रचनाओं से हिंदी काव्य का प्रारंभ माना जाता है। यहीं की मिथिला भूमि में अमर गीतकार विद्यापति हुए, जिनकी लोकप्रियता महलों से झोपड़ी तक आज भी कायम है। हिंदी गद्य में भी बिहार की देन भुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि पंडित सदल मिश्र इसी बिहार के निवासी थे। खड़ी बोली के प्रचार में अथक काम करने वाले अयोध्या प्रसाद खत्री, जिनके उपन्यासों ने हिंदी जगत में पहली बार धूम मचा दी। देवकीनंदन खत्री इसी बिहार के प्रतिभा पुत्र थे। जैनेन्द्र, अज्ञेय और यशपाल के बाद हिंदी उपन्यास साहित्य को जिन्होंने एक जबरदस्त मोड़ दिया, फणीश्वर नाथ रेणु बिहार पूर्णिया के ही थे, जिनका मैला आंचल आंचलिक उपन्यासों का मुकुटमणि है। मानव धर्म की जन्मभूमि बिहार, यही बिहार है जिसने पहली बार धर्म और आध्यात्म की ज्योति से सारे जगत को आलोकित किया। ईसा के भी लगभग 600 साल पहले की बात है। यहीं के बौद्ध धर्म ने सत्य, प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया और पहली बार समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को दुत्कारा। सामाजिक न्याय का नारा चाहे आज भले नया हो, परंतु सामाजिक विषमता को दूर करते हुए मानव मात्र को कल्याण करने का धर्म यहीं से शुरू हुआ और उसने देश विदेशों में लोकप्रियता पाई। जैन धर्म भी इन्हीं आदर्शों से अनुप्राणित होकर चला। करुणा, दया, ममता, अहिंसा का ये दिव्य संदेश आज भी मानवता की सुख शांति का एकमात्र मार्ग है, जिस पर चलकर दुनिया में अस्थायी शांति हो सकती है। इसी बिहार भूमि से गुरु नानक आदि अन्य महात्माओं ने मानव प्रेम का संदेश फैलाया और सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि होने का भी गौरव इसी बिहार को प्राप्त है। सन 1666 ईस्वी में पटना साहिब में उनका जन्म हुआ था। विश्व के 2 महान धर्मों बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जन्म देने का श्रेय भी इसी बिहार को प्राप्त है। बिहार की धरती अनेक धर्मावलंबियों के लिए आज भी पावन तीर्थ है। बौद्धों के लिए गया, सिखों के लिए पटना साहिब, जैनियों के लिए वैशाली, मुसलमानों के लिए बिहार शरीफ इत्यादि अनेक प्रमुख धर्म स्थल और महान तीर्थ यही हैं। ये है बिहार। अपनी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सुंदरता, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व, साहित्य, संस्कृति तथा धर्म अध्यात्म आदि के क्षेत्रों में मौलिक अवदान को लेकर
बिहार विश्व के इतिहास में अपनी कोई दूसरी मिसाल नहीं जानता। जाने कितनी शताब्दियों का शानदार इतिहास इसके कण कण में व्याप्त है। बिहार के नाम से प्रख्यात ये प्रदेश कभी विशाल साम्राज्य का गढ़ था और यहाँ की राजधानी पाटलिपुत्र से जारी राजकीय आदेश देश देशांतरों में मान्य थे। वो जमाना था जब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे सम्राट हुए थे। सोचकर आज भी हृदय पुलकित हो उठता है। ये वही धरती है जहां कभी भगवान बुद्ध और महावीर सशरीर भ्रमण करते अहिंसा और प्रेम का संदेश सुनाते थे। ये बिहार है जिसकी गौरवमयी झांकी सजीव करने में शब्द कम पड़ जाते हैं, भाषा शिथिल हो जाती है। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर दीनानाथ शरण द्वारा लिखित बिहार की गौरवमयी झांकी। हम अगली बार फिर मिलेंगे। आपसे बिहार की बात सुनाता हूं कि अगली कड़ी में बिहार की एक और विशेषता लेकर।